धर्म प्रेमी सज्जनों, यह गीता का 10वां अध्याय अंतिम चरण के कुछ और महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें हम 38वें श्लोक में आज प्रवेश करेंगे। अनेक अनेक प्रतीकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति के, अपने ऐश्वर्यों का दर्शन करा रहे हैं। उनके विभूतियों में जहां हमने देखा कि उच्च विभूतियां, लेकिन साथ साथ वह भी चीजें जो तामसिक जनों के जीवन में या राजसिक जनों के जीवन में दिखाई देती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि छल में मैं द्यूत हूं, क्योंकि द्यूत जीवा एक छल का बड़ा रूप संसार में है। तो इस तरह की चीजों को रखने का अर्थ था कि भगवान सभी तरह के वर्ग को और सभी तरह के मनुष्यों को ध्यान में रखकर उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान जा सके। 38वें श्लोक में एक अलग रूप उन्होंने दिया कि जिनको देखकर आपको ये नजर आता है कि जो इस संसार को शासित करते हैं, शासन में जो हैं, उनके हाथ में एक शक्ति होती है दंड की, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो वह दंड है जो व्यक्ति को बुरा करने से रोकता है। तो शासन में महत्वपूर्ण दंड, और इसी तरह से जो जीतने की इच्छा रखने वाले हैं उनमें महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है उनकी नीतियां। और गुप्त चीजों के बीच एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कितना अपने मौन को संभाल सकें। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है कि किसी विद्वान के द्वारा कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो उसकी नॉलेज है, उसका ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो उसकी शक्ति होती है। तो चार चीजों को एक साथ कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब विभूतियां हैं। किसी वृक्ष को देखकर उसके फल को ध्यान में जब हम लाते हैं, वो फल उसका परिचय है। तो किसी भी माध्यम से हम प्रभु की ओर जा सकें, तो इसी को ध्यान में रखकर ये श्लोक है। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताहम। दमन करने वाले जितने भी ऐसे अधिकारी लोग हैं जिनको समाज को नियंत्रित करना होता है, उनके पास की शक्ति है दंड। उस दंड को देखकर, नियंत्रण की शक्ति को देखकर तुम मुझे स्मरण करो, क्योंकि वह मैं दंड में हूं। विजिगीषताम नीतिरश्मि, और विजय की इच्छा रखने वाले, जिगीषताम जीने की जैसे इच्छा होती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जानने की इच्छा होती है, एक जिजीविषा होती है। ऐसी जिगीषता भी व्यक्ति के अंदर होती है, जीतने की इच्छा। उस जीतने की इच्छा करने वाले तो लोग बहुत हैं दुनिया में, लेकिन विजय प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। उसका कारण है क्योंकि जिनके पास अच्छी नीति है, विजय उन्हीं के साथ होती है। तो विजय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूं, और समस्त गुह्य गुप्त रखने वाले जो विषय हैं, रहस्य हैं, उसमें मैं मौन हूं। और ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानी जनों का ज्ञान मैं हूं। तो एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो राह हमेशा होता है, अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता। व्यक्ति की चेतना और उसकी ऊर्जा गलत की तरफ बहुत जल्दी बह जाती है। उसे नियंत्रित करने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक भय होता है, और भय जो है वह इस बात का होता है कि कहीं इसके कारण मुझे दुख न मिले। तो वो जो दुख है, वो भी पीड़ा जिसके कारण डर आता है, उसे देने की एक शक्ति जो है वो दंड में है। इसलिए कहा गया दंडम धर्मम विदुर बुधा। विदुर जी ने ये कहा, अनेक स्थानों पर भी इसी तरह का ज्ञान है कि दंड को धर्म माना गया है। और यह दंड राजसत्ता में जैसे राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास भी एक शक्ति दी गई है, विशेष रूप से जजों के पास है, पुलिस के पास में है, राष्ट्रपति के पास में दंड देने की शक्ति है। और इसी तरह से अन्य ऑफिसर्स के पास भी एक, जहां न्याय करने वाले लोग होते हैं, उनके पास में दंड की एक शक्ति होती है, जिनका कार्य जो है निर्णय देना होता है। तो ऐसे लोग जो है नियंत्रित करते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि किसी देश में कोई राजा राज करता है ऐसा नहीं, उसका कानून राज करता है। और कानून में भी महत्वपूर्ण होता है कि कानून में सबसे ऊपर है डंडा। आपने वो जो दंड देने की व्यवस्था है, पहले समय में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, लोग जो है वो सर्कस में देखते थे, अनेक जीव जंतु अपने कर्तव्य दिखाते हुए नजर आते थे। और उसमें आप देखते थे कि ज्यादातर जो भी, चाहे शेर है, भालू है, हाथी है, वो बड़े बड़े काम करते दिखाई देते थे, लेकिन उनके पीछे एक कोड़ा, एक दंड, हंटर लेकर व्यक्ति साथ खड़ा होता था। उस इशारे के साथ वो लोग काम करते थे। क्योंकि जानवर में दो बातें होती हैं, एक तो लालच से आप उसे अपने साथ लेकर चलिए, तो टुकड़ा दिखाते रहिए तो कुत्ता साथ आता रहेगा। इसी तरह से दूसरी चीज होती है कि दंडित करो या दंड, डर दिखाओ, डर के कारण काम करते हैं। तो दुनिया में लोभ के कारण कम काम होता है, डर के कारण ज्यादा काम होता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी को जानवर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें होती हैं, एक तो लालच से काम करेगा, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूं। एक तो ये बात बोलता है व्यक्ति, वो फायदा क्या मतलब, लोभ बोलता है उसका, लोभ दिखाओ तो काम करेगा। लोभ वाला और पैसे के लालच में, धन के लालच में व्यक्ति काम करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये होती है कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तो नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। तो जो उसको नहीं देने वाली बात जब आती है तो वहां एक डर सामने आता है, व्यक्ति नियंत्रित होता है। उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि वो पनिशमेंट है जब उसको कोई चीज से वंचित किया जाता है। दूसरी चीज एक और होती है कि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए तो डंडे के डर से अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग डंडे के डर से, दंड के डर से, या कहना चाहिए सजा के डर से, दुख न मिल जाए पीड़ा के डर से अधिकांश लोग सही रास्ते पर चलते हैं। और कमाल तो यह है कि लोग प्रणाम भी उसे करते हैं जो व्यक्ति भारी पड़ता हो। जिस व्यक्ति को ये देखते हैं ये तो ऐसे सीधा साधा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बेचारा दूसरों को प्रणाम करता घूमता है, उसको कोई प्रणाम भी नहीं करता। सज्जनता में, सरलता में, भोलेपन में ज्यादातर लोग दूसरों की, ऐसे लोगों की मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास में दंड की शक्ति है उससे लोग डर के भी रहते हैं और ठीक भी रहते हैं। इसलिए दुनिया में वो बलवान लोग अपने हाथ में डंडा लेकर, भय दिखाकर ज्यादा बड़े काम कर रहे हैं। और इसलिए इसका एक भयंकर रूप सामने आ गया।
धर्म को दंड कहा गया है कि धर्म पूर्वक दंड जो है वो न्याय है, और न्याय जो है वो फिर अन्याय से बचाता है। लेकिन जहां ये निरंकुश हो जाए तो बिगड़ा हुआ हाथी जैसे होता है, ऐसे राजा को भी कहते हैं कि उसके पास दंड देने का अधिकार है, लेकिन गुरु के हाथ में, उसके जो धर्म गुरु हैं उनके हाथ में उसको भी नियंत्रित करने का डंडा दिया गया है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भी एक व्यवस्था दी गई है कि आप अपने आप को खुद ही दंडित करें। दंडित करने का मतलब है खुद को नियंत्रित करें, और कभी कभी अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा दें। खुद को सजा देने का मतलब होता है कि आप अगर हर दिन कोई भी गलती करते हैं तो उस समय अपने लिए कोई निश्चय कर लें ऐसा कि मैं आज शाम को ये भोजन नहीं करूंगा। मन को समझ तो आए कि मैंने गलती की है। कुछ लोग जो है व्यवस्था बना लेते हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो इतने रुपए दान पात्र में डालेंगे, तो उसका मतलब है कि सजा दे रहे हैं अपने आप को। तो वो सजा देना जो है स्वयं को नियंत्रित करना है। और यदि आदमी को डर ही नहीं हो, जो निरंकुश लोग हो जाते हैं, जिनके ऊपर अंकुश नहीं है, बिगड़े हुए हाथी को जब अंकुश काम नहीं करता, मानता ही नहीं अंकुश को, तब आप समझ लीजिए कि वो कितना भयंकर रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जिस समय निरंकुश हो जाता है तो उसे किसी का डर नहीं रहता, लिहाज नहीं, शर्म नहीं है, बड़ों का ध्यान नहीं है। तो ऐसा निरंकुश व्यक्ति, स्वेच्छाचारी व्यक्ति, स्वच्छंद जीवन जीने वाला व्यक्ति समाज के लिए और खुद के लिए भी हानिकारक हो जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के दमन करने वाले, नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है या ऐसे करने वाले जो लोग हैं, उनके हाथ में जो दंड देने की शक्ति है वो मैं हूं। उसे देखकर तुम मेरे रूप को याद करो। और देखा जाए तो सभी जगह जहां पर कठोर शासक है वहां के नियम बहुत अच्छे चलेंगे, वहां का कार्य बहुत अच्छा चलेगा। हम लोग एक देश में थे तो हमने वहां देखा, सिंगापुर की बात बता रहे हैं, तो वहां हमारा कार्यक्रम था। तो गाड़ी में बैठे हुए तो हमने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में सफाई करने की वो झाड़ू टाइप की चीजें हैं, और गले में एक तख्ती लटकी हुई है, एक कागज का एक कार्डबोर्ड है, उस पे कुछ उनका नाम और उनकी गलती लिखी हुई है। तो हमको लगा कि इस देश में तो बहुत गलत तरह के व्यवहार चल रहा है। तो पूछा कि ये क्या है? बोले ये वो लोग हैं कुछ यहाँ के बाहर के जिन्होंने यहाँ कूड़ा फैलाने की कोशिश की। उन्होंने ये अपने बाप की जायदाद मान के यहाँ पर अपनी वो निशानी छोड़नी शुरू कर दी, जिससे इनको देख करके पता लगे कि ये कितने गंदे लोग हैं। और यहाँ कूड़ा फैलाना ये अच्छी बात नहीं। यहाँ तो एक छोटा सा कागज भी फाड़ के आप सड़क पे नहीं डाल सकते। तो इन लोगों को सजा दी गई। सजा क्या दी गई? नाम लिखा हुआ, सजा का नाम लिखा हुआ, और सफाई कर रहे हैं, करो सफाई, और लोग भी देखें इनको। तो बड़ी अच्छी चीज लगी देखने में कि दंड है। तो उससे पहले हम देख रहे थे कि एक अच्छी बात है यहाँ कि बहुत साफ सफाई है। और जैसे हम लोग जा रहे थे तो वो जो सज्जन गाड़ी चला रहे थे तो एक विषय चल पड़ा कि यहाँ साफ सफाई है, दंड व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ बाहर से आने वाले लोग जैसे ही वो ट्रैवलिंग के लिए और घूमने के लिए जब जाते हैं तो बस में जो उनको लेके जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले क्या सूचना देते हैं कि देखिए आप जिस भी देश से आए हैं, आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज होगा, बस यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप अपने कोई पेपर भी पॉकेट से निकाल कर पढ़ते हैं और फालतू है और उसे फाड़ते हैं तो फाड़ के अपने पॉकेट में ही रख लेना। अगर आपने जो है नीचे डाला, और साथ में वो कहते हैं कि सजा तो मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना
आप ये सोचते होंगे यहां कौन देख रहा है? बोले यहां की व्यवस्था ऐसी है, हर जगह कैमरे इस तरह से लगाए हुए हैं छिपा कर, और नियंत्रित करने वाले लोग जो हैं उनका स्थान है जहां से स्क्रीन पर देखा जा रहा है, और वहीं से जो है ऑर्डर हो जाते हैं, कंप्यूटर से सारी व्यवस्था है। इसलिए हर चीज नियंत्रण में है तो लोग भले हैं। अमेरिका में हम लोग थे तो जिस घर में कार्यक्रम था वहां से जैसे वापस जाने लगे तो देखा पार्किंग में एक कार के ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ, और वो बहुत सुंदर गाड़ी थी, तो नए डिजाइन की कार थी, और जब हम आए थे तब उसमें कोई स्टिकर नहीं था। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले कोई सज्जन कार निकालते हुए उसके द्वारा इस गाड़ी में ये डेंट पड़ गया, उसने अपना नाम टेलीफोन नंबर साथ में लिखा, और साथ लिखा है कि इसका सब हर्जाना देने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे संपर्क कीजिए, और सॉरी लिखा हुआ। हमने कहा यहाँ वो मालिक तो नहीं है जिसकी गाड़ी है, अब तक तो हाथ वाथ चढ़ा के अपने यहाँ तो फैसला पहले सड़क पे ही होता है, क्योंकि जब तक उठा के पटक ना दे आदमी दो चार बार घूसे ना मारे, लात घूसे ना हो, खुद पीटे दूसरे को पीटे, अपने कपड़े फड़वाए दूसरे के फाड़े, फिर आपस के रिश्तेदार बुलाए जाएं, दोस्त बुलाए जाएं, फिर एक दो दल बने आपस में, फिर थोड़ा पथराव हो, गाड़ी तोड़ी है इसने, छोटी बात है, अपना निर्णय होना चाहिए। बोले नहीं यहाँ इस तरह से नहीं होता। अब ये आदमी जो है आपस में समझौता होगा और साथ साथ जो है वो गाड़ी ठीक करा कर देगा जिससे गलती हुई। तो हमने कहा फिर इनको पता कैसे लगा कौन आदमी करके गया, क्योंकि यहाँ तो मार के भाग जाते हैं, अपने यहाँ तो बहुत कमाल का काम करते हैं लोग। तो वो बोले कैमरे हैं ना, जब जांच होगी और किसी व्यक्ति ने बच के भागने की कोशिश की है तो सजा ज्यादा है। और बात इतनी नहीं है, हर एक व्यक्ति का जो उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है, उसके कार्ड बने हुए हैं, उसको साथ में, जैसे ड्राइवर है गलती करेगा तो ड्राइवर के साथ भी ये समस्या है कि उसके कार्ड पर लिखा जाता है कि इसकी इतनी गलतियां हुई तो इसकी इंश्योरेंस आगे कार की करनी पड़ेगी, तो उसके पैसे ज्यादा लगने चाहिए। बहुत तरह की सजा है, और अगर ज्यादा गलती करे तो उसका लाइसेंस ले लिया जाता है, और भी गलती करे तो फिर उसके बाद उसे काम नहीं मिलता कहीं भी, उसके लिए बहुत समस्या है। तो आदमी हर जगह जो है, क्योंकि दंड है तो लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत प्यारे लोग दिखाई देते हैं वहां। वो प्यारे हैं इसलिए क्योंकि ऊपर डंडा है ना। और जिस स्थान पर अमेरिका में एक जगह भयंकर तूफान आने के बाद में वहां बहुत सारे बिजली चली गई, तोड़फोड़, मतलब तूफान ने उस कॉलोनी को और उस स्थान को तबाह कर दिया, समुद्र के किनारे था। उसके बाद कई दिनों तक लाइट नहीं आई, प्रशासन नहीं पहुंच पाया, लेकिन इतनी लूटपाट हो गई वहां, इतने सारे गंदे कर्म हो गए कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता। और उसके बाद कहा गया ये भी अमेरिका है, क्योंकि वहां कोई डंडे वाला नहीं था, सबको पता है कि लाइट नहीं है, कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रशासन वाला नहीं है, तो इस समय लूट लो। तो मतलब जब डंडा नहीं था तो आदमी अपराधी हो गया। तो कृष्ण भगवान जब दंड की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा हो जाता है कि छोटी बात नहीं है। मैंने इसको ज्यादा समय इसलिए दिया कि हम समझ सकें कि ये दंड भी आवश्यक है, और सभ्य समाज इस बात को मानता है कि हम स्वयं से शासित होकर चलें। 38वें श्लोक में हम लोगों ने विचार करते हुए दंड व्यवस्था पर चिंतन किया, और इसी में अगला शब्द है कि विजय की इच्छा रखने वालों की नीति में हूं। समस्त विजेताओं के लिए आवश्यक है नीति, आपकी योजना, आपका साहस, आपकी नीतिमत्ता विजय के लिए आवश्यक है।
इसलिए किसी की विजय देखने के साथ साथ ये जरूर देखना कि उसकी योजना क्या थी, उसकी नीतियां क्या थी, उसकी रणनीति क्या थी, उसकी व्यूह रचना क्या थी, उसकी तैयारी क्या थी। ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही शब्द आ जाता है, नीति। इसलिए विजय की इच्छा में उन्होंने कहा नीति मैं हूं। ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। अगला शब्द उन्होंने कहा है मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुप्त रहस्यों के बीच महत्वपूर्ण होता है मौन। जितना छिपा ले जाए व्यक्ति, मौन रह जाए। ये बड़ी बात है कि जो लोग बड़े काम करने वाले होते हैं, रहस्यात्मक कार्य करने वाले होते हैं, वो मौन को बहुत महत्व देते हैं, वो वाचाल नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि सफलता वो पाएंगे जिन लोगों के जीवन में चुपचाप मेहनत करने की आदत होती है, तो उनके लिए सफलता ही अपने आप शोर मचाती है। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी मौन में रहकर, चुप रहकर करो कि सफलता अपने आप तुम्हारे लिए शोर मचाए। जब तुम रिजल्ट ले आओ तो तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारे लिए जो है शोर मचाकर तुम्हारा परिचय देगा। इसलिए दुनिया के महत्वपूर्ण लोग और काम करने वाले लोग जो अपने बड़े बड़े आविष्कार करते हैं या बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो उनके पास में एक बड़ी चीज़ होती है, गुप्त रूप से काम करना है। तो इतने मौन में रहकर काम करते हैं कि पता भी नहीं लगता कि इन लोगों ने, इस देश ने क्या तैयारी की थी, इस कंपनी ने क्या तैयारी की थी, इस व्यक्ति ने क्या तैयारी कैसे की थी। और बाद में पता लगता है, रिजल्ट देखने के बाद, कि ये व्यक्ति न जाने कितने समय से मेहनत कर रहा था। इसलिए आज के युग में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि आप कितने भी आगे क्यों ना हो, आपको पता नहीं है कि गुप्त रूप से कितने लोग हैं जो तैयारी करके आपके प्रतिस्पर्धा में सामने आने वाले हैं और आपको पीछे छोड़ने वाले हैं। ये युग ही ऐसा है जिसमें दौड़ते हुए के साथ आपको दौड़ना पड़ता है, और वो भी इतनी नीति से और इतने ढंग से कि आप उनसे आगे निकल सकें और अपनी शक्ति बचा के रखनी होती है। और अगर आप कहीं भी आलसी और लापरवाही बन गए, लापरवाह हो गए, तो ये ध्यान रखना कि फिर उनके साथ तो दौड़ ही नहीं पाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मौन रहकर, मूक, मौन, शांत, चुप रहकर अपनी अच्छी तैयारी करनी है। और गुप्त रहस्यों में महत्वपूर्ण बात होती है अपना मौन। नेताओं के साथ भी आपने देखा होगा कि वो जो कुछ बोल रहे होते हैं, पत्रकार लोग उनसे उनकी अंदर की चीज निकलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, 10 तरह के सवाल पूछकर, लेकिन वे लोग और बात करेंगे लेकिन उस रहस्य को बाहर नहीं निकाल पाते, और जो निकाल दे तो फिर वो सफल नहीं है। इसलिए मौन बहुत महत्वपूर्ण है गुप्त रखने वाले विषयों में, जिसको आप गुह्य कहेंगे, उनमें महत्वपूर्ण चीज होती है मौन, चुप रहकर अपने रहस्यों को छिपाए रखना। ऐसी भी परंपरा मानी गई है कि हर एक व्यक्ति को, महिलाओं को भी समझाया जाता। पुराने समय की जो बातें थी उनमें कुछ चीजें चलती थी। महिला को कहा जाता था कि तुम्हारा विवाह हो रहा है तो अपने घर में इस बात का ध्यान रखना कि बाहर की आग घर में नहीं ले जानी और घर की आग बाहर नहीं लानी। तो उसका मतलब ये है, घर के अंदर कोई भी गर्मी होती है, झगड़ा होता है, कलह कलेश होता है, तो अपने घर की बात को बाहर मत ले जाओ। और बाहर किसी के घर का कोई भी कलह कलेश है, सुन भी लो तो अपने घर में लेकर मत आओ, क्योंकि आपको कहाँ चुप रहना ये गुण आना चाहिए, तभी आप अपने घर की मर्यादा रख पाओगे। जिन कौम में और जिन लोगों में और जिन समुदाय में अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मौन रखना आता है और जो जरूरी चीज है वही बताना आता है, तो वही तरक्की करते हैं। और जो वाचाल लोग हैं
और मुंह से फटाफट हर चीज को बोल देते हैं, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे लोगों की कोई प्रगति नहीं हुआ करती और वे लोग जो सुरक्षित भी नहीं रहते। इसलिए मौन जो है वो महत्वपूर्ण होगा वहां। और वैसे भी अगर हम देखे जाएं तो भगवान ने तो शब्द एक दे दिया। अगर मैं इसको एक लाइन में, एक शब्द में कहूं तो वो कह रहे हैं, गोपनीय में मैं मौन हूं। ये अर्थ बनेगा कि जो गोपनीय है उसमें मैं मौन हूं, और ज्ञानियों में, विद्वानों में तुम मुझे ज्ञान समझो। यह महत्वपूर्ण संदेश था। आंतरिक मौन शांति को प्रदान करता है, ये भी एक अर्थ है। और ज्ञानियों की शोभा उनके ज्ञान से है। तो किसी भी ज्ञानी को अगर सजाएगी कोई चीज तो उसकी शोभा बनेगा उसका ज्ञान। तो ज्ञान ही उसके लिए उसका ऐश्वर्य है। गोपनीयता में ऐश्वर्य है मौन, और विजय की इच्छाओं को रखने वालों के लिए है ऐश्वर्य विभूति, नीति, और शासन करने वालों की विभूति है उनकी दंड व्यवस्था। अगले श्लोक में चलते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति बिना यत् स्यान्मया भूति चराचरम। हे अर्जुन, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण है, बीज है, वह भी मैं ही हूं। क्योंकि ऐसा कोई चर अचर जीव नहीं है, भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मतलब हर जगह मैं हूं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसका अर्थ करें, एक पंक्ति में कहना हो तो ये कि समस्त अस्तित्व का मूल मैं हूं, और कोई भी चीज का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। मैं ही समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं। तो यहां भूत से मतलब हो गया एक तो प्राणी मात्र, दूसरा जो है वो भी भूत कहलाएंगे जो पंच महाभूत होते हैं। मतलब चर अचर जड़ चेतन जगत का उत्पत्ति का कारण मैं हूं। जन्म देने वाला, बनाने वाला और इसे मिटाने वाला मैं ही हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ सर्वभूत शब्द का प्रयोग किया तो ना ये वो भूत है, ना ये भूतकाल है। यह शब्द है चर अचर जगत का कारण बिंदु मैं हूं। तो इसे इस तरह से जानना चाहिए कि इस पूरे जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है, इस सब के पीछे एक शक्ति काम करती है। वह शक्ति है परमात्मा की। कि उस विभूति को अगर तुम जान सको कि कारण क्या है इस संसार का, तो आखिरी बीज, आखिरी बिंदु मैं ही हूं। ये मेरा ऐश्वर्य है। न तदस्ति बिना यत स्यात् मया भूतम चराचरम। ऐसा कोई भी चर अचर भूत नहीं है, पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझसे रहित हो। मतलब कोई भी वस्तु जो भी दुनिया में है उसका अस्तित्व मेरे बिना नहीं है। इसको दूसरे ढंग से कहें कि हर चीज का मूल कारण भी मैं ही हूं, उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं, और सबके अस्तित्व को ये जानो कि वो मेरे कारण है। तो सर्वव्यापी शक्ति मैं ही हूं। जिसको हम उपनिषदों में कहते हैं ना, जहां लिखा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। भगवान सत्य है, अनंत है और एक पवित्र ज्ञान है। यही है उसका स्वरूप। परमात्मा सत्य, ज्ञान है, अनंत है और विराट है। ब्रह्म का अर्थ हो गया विराट। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक बोलते हुए इसके माध्यम से यह समझाया कि मैं ही अस्तित्व का मूल कारण हूं। जो भी कुछ इस दुनिया में दिखाई देता है उस सब का मूल कारण मैं ही हूं।
हर चीज के पीछे परमात्मा है, कोई एक शक्ति है। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें विश्व के 100 वैज्ञानिकों के कुछ उदाहरण दिए हुए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या ईश्वर है। तो उसमें उन लोगों ने अलग अलग खोज में एक चीज अलग तरह से कही कि जब भी हम अपने रिसर्च में, अपने अन्वेषण में आगे बढ़ रहे थे तो हमारी शोध में कुछ चीजें ऐसी नजर जरूर आई जहां आश्चर्य हुआ हमको भी कि कोई ऐसी शक्ति है और उसके कुछ नियम हैं जो इस संसार को पूरे नियम के साथ, व्यवस्था के साथ, योजना के अनुसार चला रहे हैं। और हर चीज बुद्धिपूर्वक है, हर चीज की एक सुंदर व्यवस्था है कि उसे देखने के बाद ये समझ में आता है कि कोई शक्ति है। लेकिन जैसे मत पंथ संप्रदाय वाले लोग मानते हैं उस तरह की शक्ति वो नहीं है। ये तो हमने अपने को एक दूसरे को समझाने के लिए शब्द चीजें गढ़ ली हैं, लेकिन वो जो शक्ति है जो संसार को व्यवस्थित करती है वो शक्ति कुछ अलग तरह की है। इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, और उसकी शक्ति नियमों में दिखाई देती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी मेरे बिना नहीं है, मतलब भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। हर चीज का अस्तित्व परमात्मा के कारण है। तो यह 39वां श्लोक था और हम 40वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तपः एषत्तो देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार मैंने एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा। तो 54 विभूतियों द्वारा असंख्य उपाधियों के रूप में जगत में व्याप्त लीला को भगवान ने दर्शाया। इससे प्रभु की ओर ध्यान, एकाग्रता आए, इसके लिए यह विभूतियां भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं। और ध्यान रखें कि ये विभूतियां परमात्मा की हमें अपनी ओर ले जाने के लिए भगवान चाहते हैं कि हमारा ध्यान संसार को देख करके परमात्मा की तरफ जाए। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा था जिसमें लिखा कि 20 गुण पशु पक्षियों से मनुष्य को सीखने चाहिए। तो उस पर आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व हमारा एक प्रवचन था जिसका एक कैसेट बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उसमें इसी को लेकर चर्चा थी, जिसमें यह कहा गया था कि जगत की इस पुस्तक को देखो, ये खुली किताब है। उसमें सब वो के शेर से क्या सीखोगे, गधे से आपको क्या सीखना है, और दूसरे पशु और पक्षियों से क्या क्या, कौन कौन से गुण। तो 20 गुणों का वर्णन उन्होंने किया और वो बड़े अद्भुत थे। मतलब उन्होंने कौवे को, मुर्गे को, गधे को, शेर को, सबको लिया और समझाना चाहा कि इन सब से मनुष्य को किसी से 1 गुण सीखना है, किसी से 2 गुण सीखना, किसी से 5 गुण सीखने, कि ये व्यक्ति को सीखने चाहिए। उस बात को कहने का अर्थ केवल ये है कि मनुष्य को सीखने के लिए हर जगह कुछ न कुछ है। लेकिन इस विभूति वाले दर्शन में भगवान ने यह कहा कि हर वह चीज जो इस संसार में है वो मेरी याद दिलाए, मेरी ओर लेकर तुम्हें आए। तुम जब मेरी ओर आते हो और मेरे से जुड़ते हो तो उस समय तुम्हारे अंदर वही ऐश्वर्य आना शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं कि खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं, कि उस जैसा हो जाऊं, उसकी दिव्यता हमारे जीवन में आ जाए, उसका स्वरूप हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए देव जितने भी हैं, देवों के संबंध में कहा जाता ना कि देव कौन है, यो माद्यति स देवः, जो माद्यति मतलब जो हर्षित कर दें, मुद धातु, जो हमें हर्षित कर दे,
और दुख रहित कर दे, वही तो देव है। तो परमात्मा की तरफ हम इसलिए चलें कि वो हमें हर्षित करे, हमें दुखों से दूर लेकर जाए और हम अपने स्वरूप में आ जाएं, निज रूप में आ जाएं। संसार को देख देख कर कुछ लोग वे हैं कि जो अलग तरह की शिक्षा लेते हैं। अलग तरह की शिक्षा वो है जो लोग ये कहते हैं कि जंगल में एक ही राज चलता है, जिसके पास शक्ति है वही जीवित रहता है, जिसके पास ताकत है वही कमजोरों के ऊपर राज करता है। तो ये है पशुता। और ये पशुता जहां है वहां व्यक्ति क्या सीख लेता है कि ताकतवर बनो और कमजोर से फायदा उठाओ। लेकिन जब आप दूसरे रूप में देखते हैं कि इस पृथ्वी पर एक छोटा सा रेशम का कीड़ा भी अगर देखोगे तो वो अपने रहने के लिए घर बनाता है, लेकिन जैसे उसका कार्य पूरा हो जाता है उस अपने बनाए हुए घर को वो काट के बाहर आ जाता है। काट के बाहर आ जाता, घर को छोड़ देता। तो उसके उस घर को, क्योंकि धागे जो रेशम के उसने तैयार किए थे, तो उसको फिर जोड़ जोड़ करके और काट कर उसे उन धागों से फिर वस्त्र बनते हैं रेशम के। तो एक छोटा सा जीव भी अपने कार्य से दूसरों की लाज ढांपने का काम कर रहा है। एक मधुमक्खी न जाने कितने कितने फूलों से रस लेकर आती है और उससे शहद बनाती है, वो भी इस दुनिया को मधुरता दे रही है। दुनिया की हर चीज, एक छोटा सा केचुआ भी इस जमीन के अंदर भूमि को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी खाकर फिर मिट्टी को उगलता है और वो मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि जिस बगीचे में जितने ज्यादा केचुए होते हैं वहां की जमीन और उपजाऊ होती जाती है। एक छोटा सा जीव भी इस दुनिया के लिए उपयोगी है। तो उसे देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि संसार में हर कोई परमात्मा का बनाया हुआ जीव दुनिया के जीवन जीने में सहयोगी बना हुआ है। हमारी कोशिश भी होनी चाहिए हम दूसरों को जिंदगी देने वाले बने, जिंदगी छीनने वाले ना बने। दूसरों को जीवन जीने में मदद करने का नाम ही परोपकार है। दूसरों की जिंदगी जीने में सहयोगी बन जाना, इसी को परोपकार कहते हैं। और जब हम दूसरों की जिंदगी मुश्किल में डालते हैं, यही अपकार है, उपकार नहीं है। अपकार वही होता है जब आप दूसरों की जिंदगी, दूसरों को जीवन जीने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस पूरे जगत में जो भी मेरी विभूतियां हैं उस सब का नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है अर्जुन। एषत्तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, यह मैंने तुम्हें संक्षेप में अपनी विभूतियां बताई हैं। तो भगवान ने 54 विभूतियों का के द्वारा अपनी असंख्य उपाधियों के रूप में जगत में व्याप्त लीला को दर्शाया कि इस संसार में, इस जगत में जो लीला चल रही है वह है, उसको बताने के लिए मैंने ये 54 तरह की विभूतियों का वर्णन किया है। इसको देख करके तुम ये समझो कि सिर्फ इतने नहीं, ये तो मैंने संक्षेप में कही हैं, लेकिन मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तो इसको संक्षेप में कहा है। कितना भी हम करें, इसके लिए भी एक शब्द कहेंगे कि अनंत का गुणगान जितना भी करेंगे वो अल्प ही होगा, सार ये निकलेगा। परमात्मा अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है और विराट है। तो उसका जितना भी हम वर्णन करेंगे, जितना भी उसके विषय में कहेंगे वह अल्प ही होगा, कितना भी कह लीजिए वो कम ही होगा।